आतंकियों से इंतकाम जारी है और अब तो दहशतगर्दों के विकेट गिरने शुरू हो गए हैं। शुरुआत बांदीपोरा से आतंकी को मिट्टी में मिलाकर हुई, यानी पहलगाम का एक एक गुनहगार जहन्नुम में होगा। और इसकी शुरुआत बांदीपोरा से हो चुकी है। सेना और आतंकियों के बीच चल रहे एनकाउंटर में एक आतंकी मारा गया है, वहीं 2 जवान घायल हो गए हैं। यहाँ जिस जमीन को आतंकियों ने हिंदुओं के खून से लाल किया, अब उसी जमीन पर आतंकी मिट्टी में मिलाए जा रहे हैं। कुल्लार के जंगलों में जब वीर जवानों ने कदम रखा तो छिपे बैठे कायर दुश्मनों ने गोलियों की बौछार शुरू कर दी, लेकिन बदले की आग में जलते सेना के जवानों की बंदूकें गरजी तो सीधे आतंक की लाश मिट्टी में मिल गई। इस मुठभेड़ में लश्कर-ए-तैयबा का खूंखार आतंकी अल्ताफ ढेर कर दिया गया। ये बीते 2 दिन में चौथा एनकाउंटर है, यानी एक एक आतंकी को चुन चुन कर मिट्टी में मिलाया जा रहा है। पहलगाम की वादियों में गोलियों से दहशत फैलाने वाले अब छिपने के लिए 2 गज जमीन ढूंढ रहे हैं, लेकिन भारतीय जवान आतंकियों को उनकी कब्र से भी ढूंढ निकाल रही है। पहलगाम हमले के बाद चप्पे चप्पे की तलाशी ली जा रही है। आतंकी बचने की जुगत में अब लग गए हैं। अब सूत्रों से खबर आ रही है कि आतंकी मौत से बचने के लिए बहरूपिया बन गए हैं, यानी इन आतंकियों ने अपनी वेशभूषा बदल ली है। दाढ़ी बाल को भी बदलने का शक है। कितने भी रूप बदल लो, कितने भी चेहरे लगा लो, रूप बदलने से कोई बच नहीं सकता जब हिंदुस्तान की आंखें पहरे पर हो। आतंक के चेहरे पर नया नकाब चढ़ चुका है। सूत्रों के मुताबिक पहलगाम में हमला करने वाले आतंकियों ने अपना हुलिया बदल लिया है। कपड़ों के साथ आतंकियों के दाढ़ी बाल बदलने का भी शक है। साथ ही आर्मी से बचने के लिए आतंकियों ने हथियार जंगल में छिपा दिए हैं। यानी आतंक के चेहरे पर अब नकली मासूमियत की चादर है, लेकिन भारत की सुरक्षा एजेंसियों की नजरें अब हर बहरूपिये को पहचानने लगी है। इसी बीच एक बहरूपिये को लेकर बड़ी खबर सामने आई है। खबर है कि आतंकी आदिल ठोकर फरवरी के महीने में पीओके से भारत आया था। इसके साथ 3 पाकिस्तानी आतंकी भी शामिल थे, जिसके बाद एजेंसियां लगातार इसको सर्च कर रही थी, लेकिन इसकी सटीक जानकारी नहीं मिल रही थी। लेकिन इस बार आदिल ठोकर भी मिट्टी में मिलेगा, ये सेना का संकल्प है। आतंक के चेहरे से बहरूपिया नकाब हटेगा। कश्मीर की वादियों में मासूमियत के मुखौटे लगाकर घूम रहे इन आतंकियों का दी एंड भी जल्द होगा, जैसे लश्कर के आतंकी आसिफ लाली का एनकाउंटर हुआ। पहलगाम आतंकी हमले के बाद सुरक्षा एजेंसियां अलर्ट पर हैं। अमृतसर में भारत पाकिस्तान सरहद के पास सुरक्षा बलों को बड़ी कामयाबी मिली। यहां एक खेत से भारी मात्रा में हथियार और बारूद का जखीरा मिला। और इतना भारी मात्रा में हथियार और विस्फोटक मिलना किसी बड़ी साजिश की तरफ इशारा करता है। अमृतसर में भारत पाकिस्तान बॉर्डर के नजदीक साहोवाल गांव में भारी मात्रा में विस्फोटक मिला तो सुरक्षा बलों के होश उड़ गए। हथियारों के साथ साथ जवानों को यहां करीब 5 किलो RDX भी मिला। जानकारी के मुताबिक जवानों को खेत से करीब 4.5 किलो RDX, 5 हैंड ग्रेनेड, 5 पिस्टल, 8 मैगजीन, 2 बैटरी, 220 राउंड गोलियां और रिमोट कंट्रोल मिला है। BSF के जवानों ने सारे हथियार और विस्फोटक अपने कब्जे में लिया है। जानकारी के मुताबिक ये विस्फोटक एक खेत में रखा गया था। खेत में फसल काटने के दौरान ये मिला। शक है कि ये हथियार पाकिस्तान की तरफ से आए थे। तो अब कई सवाल उठ रहे हैं, क्या दहशतगर्द यहाँ भी किसी बड़ी साजिश को अंजाम देने वाले थे? पुलिस और BSF की टीम लगातार इलाके में सर्चिंग कर रही है। आर्मी चीफ के श्रीनगर दौरे के साथ ही सेना का मूवमेंट शुरू हो गया है। जंग की पूरी तैयारी हो चुकी है, बस इंतजार है ऑर्डर का और पाकिस्तान की सरजमी से आतंक का एक गड्ढा नस्त नाबूद हो जाएगा। LOC के आसपास की धरती कांप रही है, पहाड़ गूंज रहे हैं और आकाश में उठ रही है जंग की चित्कार। भारतीय सेना के भारी भरकम युद्धक वाहन, टैंक, तोप और सशस्त्र ट्रक LOC की ओर दहाड़ते हुए बढ़ रहे हैं। मीडिया की टीम इस समय पलामला सेक्टर में मौजूद है, जहां पर बड़े पैमाने पर सिक्योरिटी फोर्सेस की मूवमेंट देखी जा रही है और लगातार बड़े पैमाने पर जो सिक्योरिटी फोर्सेस की मूवमेंट है वो यहां पर देखी जा रही है। ये कोई सामान्य मूवमेंट नहीं है, ये महायुद्ध की पूर्व पीठिका है। हर सैनिक की आंखों में है लौ की तरह जलता हुआ देश प्रेम और दिल में पहलगाम के बदले का अटूट संकल्प। LOC के नजदीक जितने भी इलाके हैं वहां पर पूरी तरह से सुरक्षा बलों का अलर्ट है और साफ तौर पर जितने भी आतंकी इस इलाके में एक्टिव हैं उन्हें ढेर करने के लिए ये जो ऑपरेशन है वो बड़े पैमाने पर चलाया जा रहा है। और जो पाकिस्तान से लगातार सीज फायर का वॉल्यूशन किया जा रहा है उसका जवाब भी देने के लिए हमारे जो जवान हैं वो सतर्क हैं, चाहे वो भारतीय सेना हो चाहे हमारे BSF के जवान हो। LOC की ओर बढ़ते सेना के काफिले देख पाकिस्तान आर्मी थर थर कांप रही है, दुआ कर रही है मौत के बादल किसी तरह टल जाए। लेकिन पहलगाम के इंतकाम के बिना भला ये मुमकिन कहाँ? शस्त्र सज चुके हैं, मन स्थिर है और मुट्ठियां बंध चुकी हैं। बस एक आदेश चाहिए। भारतीय के सेना के विजय के अश्व आतंक के हट ठिकाने को तबाह करने को तैयार है।
तैयार है आतंक की प्रयोगशाला को मिट्टी में मिलाने को, फिर चाहे वो रावलपिंडी में हो या फिर पेशावर में। 22